कल के प्रवचन में वो मयंक शब्दार्थ जरा भूल सु हो गयो। कल प्रकृति 2 दिन से बहुत अस्वस्थ चल रही है, आज भी अस्वस्थ प्रायी है, परंतु 2 दिन अधिक हती। वह वक्त कुछ हमको स्मरण नहीं भयो वार्धक्य के कारण से मयंक शब्द को। मयंक शब्द सूर्य पर कल व्याख्यान भयो, वो गलती है। मयंक शब्द को अर्थ जो है वो चंद्र पर करना चाहिए। मयंक शब्द चंद्र पर। हमारो तो सिद्धांत है, आज सुनी 12 वर्ष की उम्र से प्रवचन आरंभ कियो, या को साक्षी एक नाथालाल अब जीवित बैठो है और एक मैं जीवित बैठो है। और तो अब जो है वो सब गए बेचारे, जमुना दास गए जो है वो, और अनेक हमारे प्रवचन के श्रोता आते सो सब बेचारे गए। अब एक हम 2 जने बैठे 12 बरस से शुरू किया प्रवचन। पहले रमानाथ जी पंडित जी बताते, वा ढंग से प्रवचन करते। पीछे जो है वो उनको भी तो उपकार स्मरण करें या बहाने। श्री रमानाथ जी पंडित जी बताते हमको, जैसे वा ढंग से हम सब याद रख के आध घंटा पौन घंटा प्रवचन नीचे बैठ के करते थे। सिद्धांत मुक्तावली आदि की टीका, बाल बोध आदि की टीका, देवकी नंदन जी की, लालू भट्ट जी की, ये सब ग्रंथन पर सब अक्षरशाह, या को साक्षी गोपीनाथ भी है कि अक्षरशाह जो है वो मोकू वे बताते थे, क्योंकि हम दोनों साथ पढ़ते थे। तो अक्षरशाह वे बताते, हम सब याद रख के नीचे जाके वह बखत भी कोई बखत भूल हो गई तो कही। वाके बाद हमारे पास जो है वो शंकर वेदांत, माध्व वेदांत के भाष्य लोग पढ़ गए, वह बखत भी कोई भूल हो गई तो कही। और आज सब पढ़नो पढ़ानो सब छोड़ के चुपचाप अपने आनंद लेने में मस्त हैं, तब भी कहे ध्यान में आई कि नहीं। अब न पढ़ा सके हैं न पढ़ सके हैं, दोनों ही सु अब जो है वो वंचित होने की दशा आ रही है। जो कछु श्री गुसाई जी काम करावेंगे, इतनो वहां बैठ के आश्रम में करने की इच्छा है चुनार में, बाकी और न ज्यादा पढ़ाने की अब शक्ति है न पढ़ने की शक्ति रही। उभय शक्ति इनसु न्यूनता शरीर में आ रही। ऐसी परिस्थिति में भी जो कुछ हम अपने आनंद में मस्त है, तब भी जो कोई भूल हो जाए वाके लिए कभी पंडित को दुराग्रह नहीं रखना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है। अपनी जो भूल भई हो वाकू 1,00,000 बार सबके बीच में कबूल करके स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ भाई भूल गई, अब वार्धक्य स्मरण नहीं रहे, ऐसी परिस्थिति में हमसु भी भूल भई। कल हमने मयंक को अर्थ जो है सूर्य कर दियो, नहीं हो भाई, ये बात साफ है। हमें क्या बुरा हो जाए, कोई ग्रंथ उल्टो ग्रंथ को गौरव है, हम तो ये माने। अस्मदादि गौरवापेक्षया ग्रंथ गौरव हो, ये आधिक्य है। ग्रंथ को ये गौरव है, लक्ष्य है। असुर तिमिर उच्छेदवा भुवि वल्लभ देव मयंक। या ठिकाने श्री जीवनजीता जी ने ये शंका भी करी है कि यहाँ सूर्य शब्द कहना ज्यादा उचित है, तो सूर्यवाचक शब्द कोई कहते हैं, पर सूर्यवाचक शब्द जो है वो कोई भी नहीं। इतने शब्द मिले हमने भी कल देखियो, परंतु सूर्य के शब्दन में हमको एकदम याद नहीं आया, हमको नहीं ध्यान में आयो। फिर हमने कही हो वो चंद्र पर यूं जो है वो, पर सूर्य पर फिर हमारे दिल में आ गई सूर्य पर होना चाहिए, क्योंकि जीवनजीता जी महाराज खुद शंका उठावे कि यहाँ सूर्यवाचक कोई शब्द होना चाहिए, परंतु सूर्यवाचक शब्द न देके ये चंद्रवाचक शब्द क्यों दियो। तो कि आप तो जो है वो आसुरन को ही ताप करें हैं, बाकी अपने जनन को तो शीतलता को प्रदान करें न। यासु जो है वो शीतलता और ताप दोनों ही आने चाहिए, तो वो दोनों कैसे आवे सूर्य में। सूर्य तो शीतलता प्रदान करे नहीं, वो तो ताप प्रदान ही करे। अतएव ये तो जो है वो ताप भी प्रदान करे और शीतलता भी प्रदान करे। या प्रकार के दोनों जो है वो कार्य दिखाने के लिए जो है वो मयंक शब्द प्रयोग कियो।
अथवा तो भगवन मनोहार्दवित्व, क्योंकि भगवन मनोरूप चंद्र को ही जो है वो वहां उदय भय और वही ये श्री वृंदावन चंद्र है। अतएव श्री वृंदावन के चंद्र के समान मुख रुचि है। या तो श्री वृंदावन के चंद्र जो ठाकुर जी, उनके मुख के समान जिनकी रुचि है। वृंदावन के चंद्र जो है ठाकुर जी हैं, क्योंकि वृंदावन समग्र वृंदावन को आह्लादक वे ही है। नहीं तो फिर तो यही हो विप्रयोग में कि जाथल कीने विहार अनेक, ताथल कांकरी बैठ चुनो, जा रसना सो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुनो करे। आलम जौन से कुंजन में करी केली, तहां अब शीश धुनो करें। यही हालत है पीछे वाला। अतएव जो है विप्रयोग में तो, किंतु जब वो वृंदावन के चंद्र को आह्लादक तो वे ही है न, तो वृंदावन के चंद्र के जो वृंदावन चंद्र को जो मुख तत्समान श्री कृष्णास्य जो अनेक अर्थ है। अथवा श्री वृंद माने जो स्वामिन्यादि वृंद माने चतुर्विध मुख्य स्वामिनी वृंद, उनके जो अवन माने रक्षण रूप, उनके पति रूप, ये भी अर्थ हो सके। ऐसे जो श्री वृंदावन, और वे भी पाछे वृंदावन कैसे कि जो चंद्रवत आह्लादक है, ऐसे जो वृंदावन उनको मुख, वृंदावन चंद्र को जो मुख, यो भी अर्थ हो सके। क्योंकि जो वृंदावन माने या वृंदावन शब्द से ही भगवान कह दिए, वृंद के अवन माने रक्षण रूप स्वामिनी वृंद के, और वो पाछे चंद्र रूप आह्लादक होवे सुस्वामिनी को, यो जो है वो उनके जो मुख रुचि, यो वृंदावन। अथवा श्री वृंद माने कौन? श्री वृंद माने जो है वो गोपी जन वृंद। पहले चार मुख्य स्वामिनी, चार यूथाधिपति लेके कही। श्री वृंद माने गोपी जन वृंद। वो गोपी जन वृंद के अवन माने कौन? रक्षक, उनके रक्षक। अब उनके रक्षक जब अपन ने कही कि श्री गोपीजन के जो है वो रक्षक कौन? उनके भाव रक्षक, उनके फल को पूर्ति करा के फल रक्षक, वो कौन? श्री स्वामिनी। अतएव वे भी जो है वो श्री राधे तव पूरे तु मनोरथ मुदित मिदम हरिरास, यही जो है वो कह अष्टपदी में तव पूरे। अरे आपको मनोरथ पूर्ण होगा तो हमारो भी हो जाए। तव पूरे तु मनोरथ मुदित मिदम हरिरास, यही प्रार्थना है। अरे चल नवल किशोरी गोरी, ये आग्रह है श्री ललिता दिक को, तो ये आग्रह है कि हरी चल नवल किशोरी गोरी, गोरी होरी खेलन जाए। अरे ऐसी मधुयामिन सुहावन भाविन, तो है क्यों भवन सुहा। फिर वहां ठिकाने जो है वो सब लोग मिले हैं, वर्णन करके कही कि वहां आप पधारे हैं, पर जो है तोकू नहीं देख के आप नीचो मुख करके विराज रहे हैं, कोई को फलदान नहीं मिल रहे। अतएव अरी चल, यारित सुशी स्वामिनी जो है वो उनके मुख्य भाव रक्षक, जब तक वे नहीं पधारे तो उनकी मनोरथ पूर्ति नहीं हो। अतएव जो है वो वे श्री वृंद माने कौन? गोपी जन वृंद, क्योंकि वे भी श्री आविष्ट है न, स्वामिनी आविष्ट है न, सभी गोपी जन। अतएव श्री वृंद माने गोपी जन वृंद, उनके अवन माने कौन? उनके रक्षक जो श्री स्वामिनी, या तो चार यूथाधिपति, उनके जो है वो चंद्र माने आह्लादकत्व चंद्र, उनके समान जो उनके मुख के समान, श्री वृंदावन चंद्र के मुख के समान जिनकी रुचि है, यो अनेक श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि के जो है वो अर्थ श्री जीवन जी ताज जी ने जो किए हैं, उन्हीं को मैंने अनुवाद किया, या मेरो कछु भी नहीं। और वो मुख परम सम्मत अर्थ है, यासु जो है वो मैं वाकु जो है वो खूब उद्घोष कर करके 2 दिन कहे मैं। अग्नि ते अवतार भी कल मैंने खूब चतुष्टयात्मकत्व ये सब बातें तुमको समझाई, क्योंकि अग्नि भी साथ है, साक्षी भी साथ है, ऐसे जो सब बातें
क्यों वो लिए बिना काम नहीं चले, क्योंकि नाशकन चासुराग्ने ये शब्द आवे कि नहीं। जैसे भक्तद्रोह भी एक आसुरावेश बिना थोड़े ही हो, भले दुर्वासा हो कोई भी हो, भक्तद्रोह जब भयो तो आसुरावेश तो मानना ही चाहिए। और भक्तद्रोह कियो दुर्वासा ने, वा वखत जो कृत्या निकली एक अग्नि रूप, वो आसुराग्नि है। क्यों आसुरावेश सु निकली, भक्तद्रोह के कारण से। अतएव वह आसुराग्नि को जैसे सुदर्शन ने अपनी अग्नि सु भक्षण कर लियो, ऐसे आप भी यस्माद आनंददम श्री वृजजन नीचे नाशकं चासुराग्नि, असुराग्नि को आप भी जो है वो नष्ट कर दें। या के लिए आपको अग्नि कार्य भी जो है वो आवश्यक है। अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता के लिए भी अग्नि कार्य आवश्यक है। इत्यादि अनेक दृष्टि से जो है वो अग्नि को भी संबंध है, और आधिदैविक अग्नि को भी स्वरूप के साथ ही प्राकट्य है। जैसे व्यूहन को प्राकट्य भगवत स्वरूप के साथ है, लोक वेद प्रथित के साथ। ये सब कल दृष्टांत बहुत विस्तार से कहो तो आज थोड़े अतः अग्निते अवतार द्विज तिलक त्रिभुवन, या पे भी जो है वो अर्थ कहो। अब अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड, ये जो है आगे को या के बीच में बहुत से श्लोक आ जाएं। वे कौन से? एक तो रसिक रसना रसिक वाणी, जानी नर नवखंड, ऊर्ध्व पंथा सुयश पसर्यो, वाधियो ब्रह्मांड, ना या के भी पहले एक और आ जाए। हाँ, पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा, ये तो कल हम तुमको कह चुके। ग्रंथ सर्वे रसरूप की था पोता ने सिद्धांत। अब रसिक रसना रसिक वाणी, जानी नर नवखंड, ऊर्ध्व पंथा सुयश पसर्यो, वाधियो ब्रह्मांड। माने ये जो आपकी जो रसिक वाणी है, ये वह नवखंड में, अब ये नवखंड को क्या आशय है, ये कल हम तुम्हारे सामने शंका कर चुके हैं, पर आज हमको समय नहीं मिला है और अभी एक दो दिन नहीं मिलेगा। हम वो देख के निबंध में सु फिर तुमको प्रवचन समाप्ति तक भी हम तुमको कह देंगे कि याको का आशय है, हम कल ही तुमको कह चुके थे। तो जानी नर नवखंड माने सभी ठिकाने जो है वो प्रसृत भई, और भी वो यहाँ तक के सकल ब्रह्मांड में जो है वो फैल्यो, और फिर एक ब्रह्मांड में नहीं मायो या के लिए अनेक ब्रह्मांड भय। यहाँ तक आपके यश की महिमा की जो है वो स्तुति श्री गोपाल दास जी के द्वारा हो रही। फिर वहां से भी जब नहीं मायो तो आपके जो बुद्धिमान गुणानुवाद करने वाले हैं उनके मुख में जाके जो है वो बस्यो। या प्रकार से जो है वो श्री गोपाल दास जी ने यहाँ आपके गुणन को, आपके यश को एक महत गुणानुवाद या प्रकार से जो है वो कियो। या के बाद अतुल अमल उद्योत उदयो भूतल द्विज मार्तंड। एक बखत तो चंद्रवत कहो, किंतु फिर अब आगे जाके माइक मत शतखंड कहनो है ने, या के लिए या ठिकाने तो नाशकन चासुराग्ने है, ये वही दिखावे के लिए द्विज मार्तंड ये शब्द प्रयोग। क्या एक एक श्लोक के आगे के भी पद्य भाग सुसंबद्ध एक एक विशेषण जो है वो न्यास किए हैं यहाँ श्री गोपाल दास जी ने। क्योंकि वाटिका ने तो देवलोक दुंदु आनंद करे रे निश्चंक, यासु जो है वो वल्लभ देव मयंक, क्योंकि वहां असुर तिमिर उच्छेद भी करनो है और जो है वो देवलोक को आनंद भी देनो है। नहीं तो क्या होती कि वसुदेव जी के तुल्यता आ जाती पुरुषोत्तम में, कि वसुदेव जी के बखत भी बजे यहाँ भी। अरे पण वसुदेव जी के बखत बजे वह बखत भय निवृत्ति नहीं भई, और जब आपके बखत बजे और सब विद्याधर्यश्च ननृतु जो कल हम सब वर्णन कर चुके, तब उनकी भय निवृत्ति हो गई। देवतान की असु आनंद करे रे निसंग। उन्हें कि अब क्या है, आखिर 11 बरस और 52 दिन की देर है। वो जो लीला करके यहाँ पधारेंगे
सो ये कंस की इतिश्री हो जाएगी। अतएव जो है वो आनंद करे रे निस्संग, क्योंकि वाने जो है वो ये बंद कियो ने कि ये सब गो ब्राह्मण सबको बंद करो, यसु यज्ञ सब बंद हो जाए, ये कंस नहीं कियो। तो देवलोक दुंदुभी वाजिया या ठिकाने देवन को आनंद दान को भी कार्य और साथ साथ जो है वो असुर तिमिरोच्छेद कार्य उभय कार्य बताने के लिए जो है वो मयंक शब्द प्रयोग किया। और या ठिकाने जो है वो माइक मत शतखंड आगे कहनो है, भक्ति मार्ग केसरी माने सब उग्र विशेषण है। अतएव जो है वो उग्र विशेषण के साथ मार्तंडी प्रयोग उचित लगे। वासु जो भूतल द्विज मार्तंड, द्विजन में ब्राह्मण कुल में मार्तंड रूप आप जो है वो प्रकट भय। और ये अतुल माने जाको कोई उपमा नहीं मिल सके, और निर्मल ऐसो जो है वो ये उदय भयो मार्तंड को, कि जो एक भक्ति मार्ग के केसरी रूप भयो और माइक मत को शतधा जाने खंडन किया। वो सब शतखंड को हम कुछ ऐतिहासिक संबंध भी है कि हम वादिन कह चुके हैं। अब हमको जब नहीं मिलेगी तो हम फिर मेहनत करके वे सब पूर्व पक्षोत्तर पक्ष पे फिर नंबर लगा देंगे जब तक जीवते हैं वहां तक। तो फिर एक दिन मेहनत करेंगे, मेहनत करके महीना 2 महीना में लगा देंगे जो नहीं मिलेगी वो पुस्तक, पर होएगी कहीं न कहीं पड़ी होएगी, और हमारे ध्यान में है। या के आगे के ऊपर अब ज्यादा विवेचन। दिग्विजय 10 दिशाए कीधो परिक्रमा ने व्याज, तीरथ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समान। पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या जैनु रूप कोटि अनंग। असल तो हम यहाँ पे बोलेंगे आज ज्यादा। तो दिग्विजय 10 दिशाएं कीधो परिक्रमा ने व्याज। आपने जो 3 परिक्रमा करी वो काय के लिए करी? 10 दिशा में दिग्विजय आपको जो है वो अपनो करनो, तो या के लिए जो है वो आपने जो है वो सर्वत्र भारत में जो है वो 3 बार परिभ्रमण करके, क्योंकि या तत्व के विचारक वा वक्त भारत में ही हते, अन्यत्र कहीं भी नहीं हते। या ये जो तत्व को जो ऊढ़ो स्वरूप है वा तत्व के विचारक यहीं हते। अतएव दिग्विजय या भारत की भूमि पर 10 दिशाएं माने सर्व अष्ट तो हो ही जाए हैं, ऊर्ध्वाधा भी आपको जो है वो अलौकिक सामर्थ्य सु संभावित है। अतएव जो है वो चारों तरफ भ्रमण कियो भारत के, माने अष्ट तो लब्ध हो ही जाए। अतएव दिग्विजय 10 दिशाएं कीधो परिक्रमा ने व्याज। वो परिक्रमा के व्याज सु जो है वो आपने सब ठिकाने दिग्विजय, क्योंकि जहां जहां पधारे वहां जैसे ढंग की कुश्ती आई वो सब संभाली। यहां तक कि एक ठिकाने सोना के दान लेवे की कुश्ती आई, तो वो भी आपने दान लियो, और दान लेके भी वाको क्या वाई बखत जो है वो विनियोग कर दियो कि जाको एक देखो तो आश्चर्य लगे। सबन को बंटवा दियो वालो, सोने के टुकड़ा करवा। किंतु आपने जैसे श्री वेदांत देशिक को भी बहुत सी कुश्तियां लड़नी पड़ी हैं। वेदांत देशिक को दक्षिण दिशा में वा बखत यो महाराज प्रचंड नाम भयो। कवि तार्किक केसरी निगमांत महादेशिक यो नाम वा बखत चारों तरफ उनको जो है वो विरुद्ध जैसे बोलियो जाए, ऐसे जो है वो उनको नाम बोलने लगे चारों तरफ। वैष्णव मत के महान सेनापति भय वे निगमांत महादेश अपने काल में। यहां तक के विद्यारण्य और अक्षोभ्य को शास्त्रार्थ भयो तो मध्यस्थ कौन आवे? 2 मल्ल जब लड़े तब बीच में कौन आवे मध्यस्थ तरीके? वो भी महामल्ल होना चाहिए तब तो हो सके। तब वेदांत देशिक को बुलाए कि जो है वो आओ तुम मध्यस्थ तरीके बैठो, हमारे दोनों में कौन जीते है कौन आवे।
वा बखत पंडितन में। तो वेदांत, क्योंकि विद्यारण्य भी महान विद्वान, या तरफ अक्षोभ्य मुनि भी महान विद्वान, दोनों महान विद्वान जब लड़ने के लिए बैठे तब मध्यस्थ तरीके वेदांत देशिक भय, और जो है वो फिर उनने अपनो निर्णय भी दियो कि असिना तत्वमसिना, असिना तत्वमसिना पर जीव प्रभेदिना, भेदवादी है ना, विद्यारण्य महारण्यम अक्षोभ्य मुनि रच्छिनत। विद्यारण्य के महारण्य को अक्षोभ्य मुनि ने उड़ा के फेंक दियो। कौन सी? तत्वमसी की असीसु, तत्वमसी की तलवार को लेके ही विद्यारण्य को काट दियो। ध्यान में आई कि नहीं? तो ये जो विद्यारण्य को जो महाअरण्य है, अज्ञानारण्य, या कहने को आशय ये है कि विद्यारण्य को जो महाअज्ञानारण्य है, कि जामसु हम पंचदशी के तुमको कहने कि ईश्वर कल्पित है, माया रूपी कामधेनु के जो है वो बछड़ा जीवेश्वर हैं, ये सब विद्यारण्य के पंचदशी के महाअज्ञानारण्य है। उन अज्ञानारण्यन को अक्षोभ्य मुनि रच्छिनत। लक्ष्मी आई कि नहीं? ये वेदांत देशिक ने, तो वेदांत देशिक को भी बड़ी बड़ी टक्कर लेनी पड़ी, ऐसी ऐसी टक्कर लेनी पड़ी कि जाको नाम, क्योंकि नाम हो गए हो न चारों तरफ, वेदांत देशिक नाम हो गए हो। अब करें क्या? ऐसे ही जब श्री महाप्रभु भी 3 वक्त निकले तो चारों तरफ जब नाम भयो तब लोग अनेक ढंग से लड़ने आए। तो जो है वो ये भी, इनको भी नाम हो गए हो, विद्या अपने वेदांत देशिक को नाम हो गए हो, तब क्या करें? एक सपेरा लड़ने आए, माने जाकू तुमको मदारी समझे कि नहीं, सांप को नचाने वालों, वो सपेरा उनसे लड़ने आयो कि लो तुम बहुत बड़े विद्वान हो तो मैं तो तुमको सरप कटाऊं और देखो जीवा दूं कि नहीं तुमको, और नहीं तो तुम सरप मोकू कटवा के जो है वो तुम मोकू जीवा दो। उनने की मुश्किल भाई। अब वे तो जो साक्षात शौरी घंटा अवतार है, माने वैकुंठ में श्री नारायण की जो घंटा है वाकई अवतार है साक्षात भगवत। सब भगवान के तो सब उपकरण आयुध सब जो है वो सब स्वरूपात्मक है ने, यासु वे होवे सु, उनको कितनी देर लगे। उनने एक गरुड़ दंडक ऐसो बनायो, ऐसो गरुड़ दंडक, ऐसी गरुड़ जी की स्तुति करी कि वहां बखत जो है वो गरुड़ जी आए और जितने वह सपेरा के सरफ हते वाकू, अब समझ लो एक बार, गरुड़ जी जो पधारे सो सब जितने सपेरा के सरफ हते मार वाकी जो उखाड़ के वाकी वह छाब को और सबको अरोग गए सपेरा के। उनने की ले अब इनको तू जीवा सरफ को, वेदांत देशिक ने कही ले अब इनको जीवा। तो सपेरा भी वहां हाथ जोड़ के रवाना है। माने कभी ऐसी भी टक्कर लेनी पड़े, जब बहुत प्रसिद्धि हो जाए तो दिग्विजय 10 दिशाएं कीधो, जैसी टक्कर आई सबको हटा के भी आपने शुद्धाद्वैत मत स्थापन कियो। दिग्विजय 10 दिशाएं कीधो, परिक्रमा ने व्याज। अरे कितनो श्रम लियो है, और अब जो है वो अपन कितनी मूर्खता सुआश्रम के साथ कैसो द्वेष करे हैं कि मायावाद बैठ के सुने हैं। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के लिए आपने कितनो श्रम उठायो है और अपन बैठ के मायावाद सुने, ये बड़ो भयंकर आपके श्रम के साथ द्वेष है। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव दिग्विजय 10 दिशाएं कीधो, परिक्रमा ने व्याज। तीर्थ सकल सनाथ कीधा, चरण रेणु समाज। गंगा जी ने भगीरथ को कह दी कि मेरे को तेरे साथ आवे की जरूरत का भूमि के ऊपर, तेरे बाप तेरे या न तेरे ऐसो मोकू का। लक्ष्मी आई कि नहीं? मैं आऊं तो या के लिए आऊं कि सब जने आके मेरे में पाप धोवे। नरा मैया मृजन त्यगम मृजामि तदघन कुत्र राजम तत्व विचिन्वता।
फिर मैं कौन में जाके पाप धोऊंगी? आंखें दुनिया तो आके मेरे में पाप धोएंगी, पर मैं कौन में जाके पाप धोऊंगी? गंगा जी ने यूं कही। तब मैंने देखी मुश्किल भाई, वे बेचारे पड़े हैं, वे अभी तक कपिल के वे क्रोधाग्निसु भस्म भये, उनको अब क्या गति हो, ये गंगा नहीं आवे तो। बड़ी मुश्किल से मैंने फिर कही कि देख, साधु लोग और जो सत्पुरुष लोग, भगवत भक्त लोग आके जब तेरे में स्नान करेंगे तो उनके स्नान सुई तेरे भी पाप जो भीतर जो सब जमा भय होंगे, वे उनके पापीन के सब धो धो के जमा जो तेरे भीतर भय होंगे, वे सब जो है वो जब तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, वे आके जो है वो जा बखत स्नान करेंगे, तब जो है वो संपूर्ण तेरे भी भीतर जमा पड़े भय पाप सब जो है वो उड़ जाएंगे, क्योंकि वे तीर्थन को भी तीर्थ कर दे हैं, उनके भीतर विराजे भय भगवान की सामर्थ्य, क्योंकि उनके हृदय में भगवान प्रगट विराजे। अतएव तीर्थी कुर्वन। तो जब यहाँ भगवत भक्तन को, तो ये तो खास श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि साक्षात अवतार आपको जो है वो पुरुषोत्तम को पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत, तब जो है वो फिर आप जब पधार के जब पधारे तब तीर्थ सनाथ क्यों नहीं हो? अतएव तीर्थ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समाज। आपके चरण रेणु को संबंध करा के जितने भी उनमें बरसनसु जो पाप जमा भय होंगे, एक क्षण में जो है वो गए पाप ताप। एक कीर्तन आवे है, वह प्रकार से जो है वो सब उनके सब दूर कर दिए। तीर्थ सकल सनाथ कीधा चरण रेणु समाज।